नीट पेपर लीक मामले में चौतरफा घिरी मोदी सरकार अब 21 जून को होने वाले री एग्जाम को लेकर काफी दबाव में दिखाई दे रही है। विपक्ष की मांग मानते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो सरकार ने नहीं लिया, लेकिन अब उसकी कोशिश है कि कैसे भी पेपर लीक के आरोपों से अपना दामन छुड़ाया जाए। इसी कड़ी में सरकार ने भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी यानी टेम्पररी रोक लगा दी है। उसका कहना है कि इसके जरिए लोग पेपर लीक होने के फर्जी सबूत बनाते हैं, लेकिन उसके इस फैसले पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने तो इसे अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश करार दिया है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी जी को सबसे पहले अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए, जिन्होंने करोड़ों युवाओं के भविष्य को ब्लॉक करके रखा है। भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल करना हो, टेलीग्राम को ब्लॉक करना हो या फिर छोटी मछलियों को पकड़कर पेपर लीक माफिया को बचाना हो, यह सब मोदी सरकार को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में 90 पेपर लीक हुए हैं और 9 करोड़ युवा इस धांधली और भ्रष्टाचार को भुगत रहे हैं। अपनी नाकामियों पर भला कब तक पर्दा डालेगी यह सरकार? खड़गे ने आगे कहा कि करीब आधा दर्जन युवाओं ने मजबूरन अपनी जान ले ली है। मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोलते। कितने ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके माता पिता ने लोन लेकर वर्षों भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाई और फिर एक के बाद एक नीट, एसएससी, यूजीसी नेट, सीयूईटी आदि के पेपर लीक हो जाते हैं। हालत यह हो गई है कि सीबीएसई के परिणामों में इतनी धांधली की गई कि हमारे 17-18 वर्ष के होनहार छात्रों को इस सरकार का पर्दाफाश करना पड़ा। और अब यूपीएससी की परीक्षा भी, जो विश्वसनीयता का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक मानी जाती थी, इल्जामों के घेरे में आ गई है। खड़गे ने जोर देकर कहा कि देश का जागरूक युवा बस एक ही मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो कि जवाबदेही की पहली परीक्षा हो गई। अफसोस की बात यह है कि भाजपा इस परीक्षा में पूरी तरह फेल हो गई है।